दीपक जी, दीपक जी, अगर पूरे बिहार की राजनीति को देखें तो क्योंकि राजद ने अपना तेजस्वी प्रण वो जारी कर दिया है घोषणा पत्र, अभी एनडीए का आना बाकी है, लेकिन यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, यहां पर बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहां पर तेजस्वी को एक चेहरा बनाया गया है। तेजस्वी शुरू से ही बिहार की राजनीति में सक्रिय है, ये बात सबको पता है कि भाई राजद वहां बड़ा दल है। क्षेत्रीय दलों की स्थिति हर जगह मजबूत है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर भी, आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर भी, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाना पड़ता है। लगभग सभी जगह जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसी जगह रहे कि वहां पर गठबंधन के पार्ट में हो और कांग्रेस अपनी चला के चले जाए। और शायद ये पीड़ा भी थी कांग्रेस के बहुत सारे लोगों की कि ऐसा क्यों है। लेकिन बिहार का जो नज़ारा है वो इस बार बड़ा खुला खुला दिख रहा है। आप देखें कि बिहार के अंदर अब महागठबंधन का एक चेहरा है तेजस्वी। क्या लगता है आपको कि तेजस्वी, नीतीश कुमार, इन दोनों के बीच में जब तुलना होगी, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन फिर भी चेहरा तो नीतीश कुमार ही है भाई। चेहरा सभी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी के जो जब चेहरे मैदान में आएंगे तो कितना असर कर पाएगा, ये रणनीति कितनी असर कर पाएगी आने वाले दिनों में? दूसरी बात, क्या अभी भी जन सुराज का प्रशांत किशोर फैक्टर काम करेगा? क्योंकि ये भी एक बड़ी चीज है, बहुत सारे लोगों की नजर उस पर भी है कि क्या है। और एक तीसरी बात आपसे और लूंगा दीपक जी, कि योगी फैक्टर, मैं योगी फैक्टर इसलिए कह रहा हूं कि उनके जो बयान आ रहे हैं, उनकी जो सभाएं हो रही हैं, उसे देखकर आपको भी लग रहा होगा वो वहां पर कितना काम कर सकता है। दीपक जी। देखिए, एक साथ आपने बहुत कई सवाल खड़े किए हैं। हाँ, 3 सवाल मैं में आपसे पहले लिए जी। हाँ, पहले पहले मैं आपको पहले सवाल का जवाब दूं। जी। जिस तरह से आपने कहा कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव क्या टक्कर देंगे, नहीं देंगे। आपने 2020 का चुनाव तो देखा होगा, जाना होगा। हाँ। उस समय तेजस्वी यादव एक विपक्ष के चेहरे थे, और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मेहनत की थी और जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया था अलग अकेले, उसमें रिजल्ट तो दिखा था कि थोड़े वोट से वो रह गए थे चुनाव, सीएम बनते बनते थोड़े वोटों से। और बड़ा बहुत मेहनत की थी, उस समय से वो इस्टेब्लिश हो गए कि हाँ, ये टक्कर दे सकता है, ये विपक्ष का चेहरा बन सकता है। और लगातार वो विपक्ष के इशू को उठाते रहे और विपक्ष का चेहरा बने। बाद में नीतीश कुमार के साथ भी आए, जुदा भी हुए, 5 लाख नौकरियों का देने का दावा भी कर रहे हैं। ये सारी बातों को लेके एक स्टैब्लिश नेता के रूप में उभरे हैं तेजस्वी। अब रहा बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार, जिस तरह से नीतीश कुमार एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिसको कहते हैं कि सब्जी में टमाटर के बिना सब्जी नहीं, तो उसी टाइप से आप मान के चलिए कि नीतीश के बिना बिहार की पॉलिटिक्स नहीं। चूंकि उनके पास ईबीसी और उनके पास महिलाओं का जो वोट बैंक है वो उन्होंने प्रमाणित किया है। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छी सीटें, 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो नीतीश कुमार को हल्के में नहीं ले सकते। और तेजस्वी यादव को जिस तरह से आप जो जो प्रोजेक्शन है, जिसे कांग्रेस ने जिस तरह से तेजस्वी यादव को पहले ही मान लिया कि वो हमारा नेता होगा, क्योंकि बीच में लोकल पॉलिटिक्स कांग्रेस की आई, कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम, शकील अहमद, जब वो लोगों ने लालू परिवार से दूरी बनाना शुरू किया, और वो दूरी इस तरह हुआ कि लालू से मिलने तक नहीं गए कृष्णा लवूर जब वो प्रभारी बने। ये जो बिखरिंग हुआ, इस बिखरिंग का ये जो रिजल्ट आपने देखा कि अंत में आज जब मुजफ्फरपुर में तेजस्वी और राहुल एक मंच पर हैं, तो ना कृष्णा अलवरू हैं, न राजेश राम है, वहां कौन है? वहां पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये मान लिया कांग्रेस ने कि भाई कुछ वही पुराने लोग हैं जो हमें नैया पार लगा सकते हैं। चूंकि इन लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट करा दिया, नेता सीएम फेस को लेकर कंफ्यूजन किया कि सीएम फेस नहीं होंगे,
वो बाद में होंगे, ये इस तरह के बयाने आए। और मगर बयान ये एनडीए में भी इस तरह की बातें चल रही। तो जहां तक तेजस्वी यादव एकमात्र चेहरा है विपक्ष का जो लोहा ले सकता है, सरकार बनाएगा या नहीं बनाएगा मैं ये दावा नहीं कर सकता, क्योंकि सीएम के फेस पर नंबर 1 पे तेजस्वी यादव लगातार 4-5 महीनों से चल रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने मैनिफेस्टो भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हर घर नौकरी, जो पॉसिबल नहीं है, मगर वो कैसे देंगे, क्या करेंगे वो देखेंगे। जिस तरह से आशा बहनों पर उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बटाईदारों को जमीन की पहचान और पत्र देंगे, इस टाइप की कुछ ऐसी बातें हैं जो जनता को हुक करती है, जनता को टच करती है। अब 30 तारीख को एनडीए का भी घोषणा पत्र जारी होगा, वो देखना होगा। मगर हाँ, कांग्रेस 1995 से बिहार में आरजेडी की बैसाखी बनी हुई है। और अगर उन्होंने कोशिश की थी कि मैं थोड़ा आगे निकलूं, मगर उनके प्लान पर, उनके प्लानिंग पर एसआईआर में जिस तरह से उनको सपोर्ट मिला था जनता को, राहुल गांधी को, और जिस तरह से उन्होंने अपने सहयोगियों को बांध कर उस सपोर्ट में काम किया था, उस पर कहीं ना कहीं कृष्णा लवरू इन्होंने थोड़ा सा डैमेज किया। बाद में कौन तिवारी हैं, वो राज्यसभा सांसद थे पहले, प्रमोद तिवारी महाराष्ट्र में जी। थे, विधान परिषद के सदस्य थे, और बड़े कांग्रेस, उनको वहां बिहार भेजा गया। तो ये मिला जुला के लड़ाई है, और लड़ाई बहुत कांटे की है, ये आप मत समझिएगा। हाँ, अब किनका वोट पर नाम कटा है, कौन लोग उस दिन वोट के दिन प्रभावित होंगे। अब तीसरा सेकंड फेज है कि योगी आदित्यनाथ का जो बिहार इंट्रेंस हुआ, तो इससे पहले वो आ चुके हैं, दानापुर भी आए हैं, सहरसा भी गए हैं। तो दानापुर में भी उन्होंने कैंपेन किया, मगर आज उनका जो कैंपेन है वो कहाँ है, साहबुद्दीन के उस इलाके में है जहां साहबुद्दीन का डंका बजता था 90 के दशक में, और उनके बेटे वही गोविंदपुर से खड़े हुए। उन्होंने एक वोट को, देखिए साफ बात है कि वोट का पोलराइजेशन किस तरह से हो जाए और ये किस तरह से हमारे पक्ष में आ जाए, और साहबुद्दीन के बेटे हारे, और वहां उनका, इसके लिए उन्होंने जंगल राज की भी बात की, उन्होंने साहबुद्दीन के जो भी उनके कारनामे थे उनकी भी चर्चा की। ये तरह से पब्लिक को बताया कि आप अब इस राज को ना आने दे, जैसे बीजेपी का एजेंडा है कि जंगल राज है पूरे देश में, पूरे बिहार में। तो ये सारी बातें लेकर, और देखिए योगी आदित्यनाथ लोकसभा के चुनाव में भी आए थे, तो लोकसभा के चुनाव में असर हुआ था इसका बिहार में। मगर मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता, मगर अनुभव के आधार पर ये बता सकता हूं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव में ये सब नहीं चलता है। बिहार का विधानसभा का चुनाव, भले एक सर्वे ने 51% लोगों को बताया था कि हम जातीय इससे उठकर हम पार्टी के आधार पर वोट करेंगे, जिसको मैं नहीं मानता, खारिज करता हूं। यहाँ बिना जात पात के कोई उपाय नहीं। बिल्कुल तो दीपक जी, जात ये पात बड़ी में चीज कही हिंदू आपने के, कि बिहार की राजनीति में अगर जाति ना आए तो शायद वहां पर संभव ही नहीं है चुनाव। ये बड़ी चीज है। अमिताभ भूषण जी देखिए देश देखिए, की, हाँ, बिहार की राजनीति में तो है ही, देश की नहीं राजनीति में बिल्कुल देश की जब बड़े राजनीति बड़े में भी अब ओहदे, यही हो गया, जब हर बड़े हर बड़े जगह हो ओहदे गया पर जी। बैठे लोग अपनी जाति सूचक बताते हैं कि हाँ, मैं फला जात का हूं, इसीलिए मुझे परेशान किया जाता है, मैं यहाँ हूँ, ओबीसी हूँ, मैं सीबीसी, ये तो पर मेरा आप देखिए पूरे ना देश दीपक का जी, मसला है। इससे क्या होता है, मगर इससे देश में, दीपक जी, एक एजेंडा है, हाँ, एक एजेंडा ये होता देखिए है। किस दिशा वो में जा रहे हैं। तरह से इससे क्या होगा, इससे बिहार दीपक के जी आपने चुनाव भी में वो देखा होगा, एजेंडा आपका नहीं तो है। अनुभव बहुत बड़ा है दीपक जी, कि छोटी जी जातियां जो हैं दीपक जी, जी जो छोटी छोटी जी। जातियां हैं, जो बहुत कम जिनकी तादाद थी, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे, उनके उनके सरनेम चेंज हो जाएंगे, वो जो, देखिए जी, यही कारण था ना हाँ, कि बिहार में नरेंद्र मोदी ने चुनाव घोषणा के बाद कर्पूरी ग्राम से चुनावी शंखनाद क्यों किया था, हाँ, क्योंकि ओबीसी जो ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस के कर्पूरी भी आते थे, और वैसे 100 जातियां हैं जिनका परसेंटेज 34 के 35% करीब है उनका जातीय। तो जी, जब प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ग्राम से ये काम किया, तो आप समझ सकते कर्पूरी ठाकुर को
उनके कामों के लिए भारत रत्न भी दिया, ये भी आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में जातीय बैरियर से चुनाव हट ही नहीं सकता। बिल्कुल। मैंने अमिताभ तो बहुत भूषण जी, चुनाव अमिताभ देखे भूषण जी, कम देखिए से कम। तेजस्वी यादव जो हैं वो अब पूरा का पूरा महागठबंधन का चेहरा बन चुके हैं। और आपने देखा होगा कि पूरा क्या तेजस्वी बने ही प्रण हैं। घोषणा पत्र आप बताए ना, अमित जी, अब आप बताए कांग्रेस में कौन चेहरा? कोई आप चेहरा ये नहीं है अभी बताएं तो। कि हाँ। लेफ्ट में कौन बनना चाहता है सीएम? हम्म। क्या मुकेश सहनी सीएम फेस होंगे? कांग्रेस ने बीजेपी की तरह, बीजेपी ने बिहार में अपना कोई बड़ा लीडर प्रोजेक्ट करने में असफल रहा, उसी तरह कांग्रेस अपने एक भी बड़े नेता को प्रोजेक्ट करने में असफल रही।